हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक में यूनिट 4 शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का पार्ट 4 बताऊंगी, जिसमें मैं आपको बाल देखभाल एवं संरक्षण मीन्स चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपके साथ यूनिट 4 के 3 पार्ट शेयर किए थे और भी महिला पर्यवेक्षक के कुछ पार्ट शेयर किए थे। यदि आपने वह नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट महिला पर्यवेक्षक में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट 4 का पार्ट 4। बालकों को विशेष देखभाल और संरक्षण की जरूरत होती है, तो हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट है, बालक की विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक जरूरतें होती हैं, जैसे दिलासा, विश्वास, नैतिक समर्थन, प्रोत्साहन और पहचान आदि। अगला पॉइंट है, बच्चों की देखभाल माता पिता के साथ साथ समाज, समुदाय और सरकार का भी विशेष दायित्व होता है। मतलब माता पिता के साथ साथ समाज और सरकार को भी चाहिए कि वह भी बच्चों की विशेष देखभाल करे। अगला पॉइंट है, विशेषकर बेसहारा, जिन बच्चों का कोई भी सहारा नहीं है, अनाथ, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसे बच्चे तथा अन्य बच्चों की देखभाल में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला पॉइंट है, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए राजकीय बाल संरक्षण आश्रम इंदौर में संचालित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, इसमें अनाथ बच्चों के आवास, भोजन एवं शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 13 वर्ष तक की आयु वाले निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को इस संस्थान में रखा जाता है। शासकीय अस्थिवादी तार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर में है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के अस्थिबाधित बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की गई है। मानसिक रूप से अविकसित बाल गृह भी इंदौर में है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को रखा जाता है। शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधित बच्चों की कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा की इसमें व्यवस्था की गई है। गरीब बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश में बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र संचालित किया गया है। बालवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे लाभान्वित होते हैं, मतलब वे बालवाड़ी का लाभ लेते हैं। एक बालवाड़ी में 35 से 30 बच्चे तक रह सकते हैं। मध्य प्रदेश में 6 बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र संचालित हैं, जो कि मंडला, बालाघाट, बुरहानपुर, ग्वालियर और मंझगांव, रीवा तथा भोपाल में स्थित है। हम एड्स से प्रभावित बच्चों की बात करें तो एड्स से प्रभावित बच्चों के लिए नाको, जिसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके सहयोग से प्रदेश में अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। 1998 में मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नई दिल्ली देश भर में गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से एड्स के संदर्भ में सही जानकारी प्रदान करता है। एड्स पीड़ितों के प्रति मानवीय भावनाओं का प्रचार कर रहा है। HIV संक्रमित और प्रभावित बच्चों को MRT सहित व्यापक देखभाल और सहायता के लिए नाको ने राष्ट्रीय बाल एड्स की पहल शुरुआत 30 नवंबर 2006 से की थी। क्लिंटन फाउंडेशन के सहयोग से बाल ART में बच्चों के लिए ARV दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब हम बालकों की कुछ संरक्षण योजनाएं देखते हैं। इसमें फर्स्ट है, समेकित बाल संरक्षण योजना। यह योजना कठिन परिस्थितियों में रह रहे तथा विपदाग्रस्त तथा कानूनी विवाद में पड़े बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु प्रारंभ की गई है। अगला है, पोषण देखरेख योजना, जिसे फास्टर केयर भी कहते हैं। ऐसे बालक जिनके जैविक माता पिता या तो अक्षम है या संकट की स्थिति में है, जिन्हें गोद नहीं लिया जा सकता, ऐसे बालकों की देखरेख में किसी इच्छुक दंपति को रखा जाता है। प्रति माह बालक की पोषण देखभाल हेतु 750 रुपए का सहयोग प्रावधान किया गया है। संस्थागत व्यवस्थाएं की बात करें तो शिशु गृह के लिए 0 से 6 वर्ष की आयु के अनाथ, निराश्रित, परित्यक्त बालकों को संरक्षण एवं भरण पोषण देना है। बाल गृह यह 6 से 18 वर्ष तक के बालकों की देखरेख के लिए और जरूरतमंद बालकों के संरक्षण के लिए उसे बाल गृह में रखा जाता है। अगला है, संप्रेक्षा गृह। इसमें विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण चलने तक रखा जाता है। विशेष गृह
संप्रेक्षागृह गृह से किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार निर्णय उपरांत दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को विशेष गृहों में रखा जाता है। अब हम बालकों के कुछ मिशन और योजनाओं के बारे में देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं मिशन एवं पोषण मिशन, इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2010 को हुई थी। यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण की व्यवस्था करना। अगला है अटल बैतूल मिक्स। इसका उद्देश्य अति कम वजन वाले बच्चों के लिए अटल बैतूल मिक्स नामक विशेष पोषण आहार दिया जाता है। आंगनवाड़ी स्तर पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के लिए वात्सल क्लब का गठन किया गया है। अगला है ममता अभियान। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2013 को हुई थी। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना था। अगला है आस्था अभियान। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2013 को हुई थी। इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग, टीबी, मलेरिया एवं अंधत्व रोगों के उपचारों की व्यवस्था सुनिश्चित करना था। अगला है बेटी बचाओ अभियान। यह 5 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ हुआ था। बालिकाओं के घटते हुए लिंगानुपात को सुधारने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया था। कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना इसका मेन उद्देश्य था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी टाइप के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।